छोड़ो पुत्र। क्या हो रहा है तुम्हें? पंडित क्या हो रहा है? दिवाकर जल लेकर आओ। पंडित उठो, पुत्र उठो पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ पुत्र, पुत्र क्या हुआ? आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। जल लो पुत्र, पानी पियो पुत्र, जल पियो पुत्र। पुत्र देखो, तुम्हारी आई थी, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पुत्र उठ जाओ ना, उठो पुत्र। नेत्र खोलो पुत्र, नेत्र खोलो। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। आई पुत्र सच पुत्र पिताजी, आई मुझे क्षमा कर दीजिए। अब दोनों को मैंने बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर। अपने प्रभु गोविंद को भी मैंने ठुकराया, उससे भी बड़ी भूल की आप दोनों को ठुकरा। आपका पुत्र आज जीवित तो बस आप लोगों के आशीर्वाद के, नहीं तो मेरे अपराध के लिए मृत्यु दंड भी कम है। क्षमा योग्य तो नहीं हूं, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज आपका पुत्र समझ गया सच्ची और सर्वोच्च भक्ति क्या होती है। तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽभवितः भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति। अद्भुत है प्रभु की लीला। प्रभु ने मुझ पर दया की, मुझे मेरे पांव लौटा दिए। प्रभु प्रभु अब तो एक ही आसरा है तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद। इसलिए पुत्र काम अहंकार जैसे विनाशकारी विकारों को दूर करो और अपने आप को अपने माता पिता के सेवा में समर्पित करो। फिर वही नहीं, तुम्हारे इष्ट देव भी तुम्हें फिर से स्वीकार कर तुम्हें क्षमादान देंगे। पिताजी, अब दोनों को कितना कष्ट दिया मैंने। अब मुझे सही दिशा दिखाते रहे और मैं उन पे भूल करता गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। आई पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस पुत्र, अब कुछ मत कहो, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। किंतु मैं क्षमा करने की योग्य नहीं हुआ। जो भूल मैंने की है उसका प्रायश्चित कर दे। समस्त जीवन आपके चरणों में बिता दूं तो भी कम है। आई देखा आपने, प्रभु गोपाला ने हम पर कृपा की है। हमारा पुत्र पुंडलिक, प्रभु का भक्त पुंडलिक लौटा दिया हमें।
गुरुदेव, हम लोग यहाँ पर क्यों रुक गए? हमें कोई और मार्ग देखना चाहिए। सुनिए, सुनिए गुरुदेव, यहाँ आपके पावन चरणों का स्थान नहीं है। ये तो उन पापिनों का घर है जो दूसरे के घर पे घात लगाती है। उचित परिचय दिया तुमने हमारा, दया कर। हम वो भी हैं जो हर किसी को अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। बस माँ, प्रणाम महात्मा जी। मुझे आभास हो रहा है कि आप मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये क्या कर रही हो पुत्री तुम? तुम्हें मार्गदर्शन दिखाने के लिए तुम्हारी माँ है, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं। मुझसे बहुत पाप हुए हैं महात्मा जी, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मार्ग सुझाने की कृपा करिए। ये धर्म कर्म हमारे लिए नहीं है चंद्रकला, मूर्खता मत करो। प्रायश्चित करना है, अपने दोषों से मुक्त होना है, तो उसका तो एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। उचित है, तो आज से मैं भी भक्ति का मार्ग ही अपनाऊंगी। मैं तुम्हें कदापि ऐसा नहीं करने दूंगी। चलो। बस माँ, अब मैं आपका कहा और नहीं सुनूंगी। मेरा निर्णय स्थिर है, आज से मैं भी भक्ति मार्ग पर ही चलूंगी। इस मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाइयां आई, सामना कर पाओगी? प्रभु, पापों से मुक्ति पाना क्या इतना सरल है? क्षमा मांग लो तो क्या सभी पाप कट जाते हैं? नहीं पुष्पदंत जी, किंतु क्षमा मांगना उस दिशा में प्रथम पग है। उसका अर्थ है बुरे कर्मों को नकार कर अच्छाई को स्वीकार करना। पुंडलिक के द्वारा क्षमा याचना करने से उसके माता पिता को उनका पुत्र तो मिल गया था, किंतु अभी पुंडलिक को उसके प्रभु, उसके गोविंद नहीं मिले थे। माँ! पिताजी! पिताजी! माँ, पिताजी कहाँ है? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? ध्यान से पुत्र। आप ये सब छोड़िए आई, आपका ध्यान रखना तो मेरा धर्म है। आपको क्या चाहिए आप ये बताइए। वो मैं चल। आपको कुछ और चाहिए आई? अब तुम भी विश्राम कर लो पुत्र। जब से ये आरंभ किया है, एक पल भी नहीं रुके हो तुम। नहीं आई, माता पिता की सेवा में जो सुख है
वो किसी भी विश्राम से बहुत अधिक है। बस थोड़ा सा कार्य शेष बचा है, बस वो पूरा कर लो, फिर विश्राम कर लूंगा। आपको बाहर सोने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। पुंडलिक में कुछ भी बदला हो, परंतु उसका मूल स्वभाव तनिक भी नहीं बदला। जिस कार्य में लगता है उसी में खो जाता है। मैं उसे जाकर कहता हूं, थोड़ा विश्राम कर ले। भाभी 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 उठिए भाभी। पुत्र, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने तन को विश्राम दो। पिताजी, मेरे दोनों भगवान का घर ना बने उससे पहले मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ? आपके लिए कुटिया बना लो, उसके बाद ही रुकूंगा मैं। दोनों भगवान? हाँ पिताजी, दोनों भगवान। ये कुटिया आपके लिए और ये प्रभु गोविंद गोपाला के लिए। उठिए भाभी। दिवाकर, प्रणाम भाभी। मुझे क्षमा कर दो दिवाकर। चलिए भाभी, चलिए मेरे साथ आप। अब प्रभु की पूजा कर गृह प्रवेश करना चाहिए। हाँ पिताजी, उत्तम सुझाव है। मैं अभी जाके पूजा की सामग्री लेके आता हूँ। आओ पुत्र, अपने भगवान को पुष्प अर्पित करो। ये क्या कर रहे हो पुत्र? पिताजी, आपने तो कहा था कि भगवान को पुष्प अर्पित करना है। मेरे लिए तो देवी देवताओं से बढ़कर आप दोनों हैं, तो मेरे भगवान तो आप ही हुए ना। माता जी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी पुत्री को जो चाहे दंड दीजिए, किंतु मुझे स्वीकार कर लीजिए। पुत्री, तुम हमारे परिवार का अभिन्न अंग हो। हम तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तुमने जो किया उसकी क्षमा मांग ली तुमने। जो विपरीत समय था वो अब समाप्त हो गया।
इसलिए अब हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा और सुखी रहेगा। पुत्री, जो भी हुआ सब भूल जाओ। अब हम सब अपना जीवन फिर से आरंभ करेंगे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद पिताजी। स्वामी, क्या आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे? मैं पुनः आपके जीवन में लौट आई। क्या आप तनिक भी आनंदित नहीं? पिताजी, स्वामी कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या वो मुझे यहाँ पाकर प्रसन्न नहीं है? स्वामी, भूल तो हम दोनों से ही हुई है ना। अपने साथ मुझे भी मेरी भूल को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कम से कम इस अधिकार से तो मुझे वंचित मत कीजिए। आप कुछ उत्तर क्यों नहीं देते स्वामी? मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पिताजी, माताजी, मैं स्वामी की इच्छा के विरुद्ध यहाँ नहीं रह सकती और वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। संभव हो तो मुझे क्षमा कर देना। रुको पुत्री, किस अधिकार से रुकूं मैं पिताजी, जब मेरे स्वामी मेरी ओर देखना तो दूर, मेरी बात तक नहीं सुन रहे हैं। वो तुम्हें देख और सुन नहीं पा रहा है पुत्री, क्योंकि वो स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं। उसकी चेतना कहीं और एकाग्र है। ध्यान से देखो पुत्री, उसका तन यहाँ है, आत्मा नहीं। वो तो अपने प्रभु गोविंद के पास है। पुंडलिक को अपने गोविंद के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, हे गोविंद, मेरा कण कण आप में समाया है, ये समझता हूं मैं। पर फिर भी मैंने आपकी अवहेलना कैसे की? यह अपराध कैसे हुआ मुझसे प्रभु? यह भूल मैंने कैसे कर दी प्रभु? मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम ही नहीं वत्स, मेरे सभी सच्चे भक्त मुझ में समाहित हैं। भक्त है तो भगवान है। मेरे सभी भक्त मेरे हृदय के निकट रहते हैं। तुम्हारी भूलों के लिए तो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया पुण्य, किंतु अटूट विश्वास ही भक्ति की नींव को मजबूत करता है। एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करने वाले दीपक और बाती के समान। विश्वास ही भक्त और भगवान के संबंध का आधार है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। भाव की एकाग्रता का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा।
अद्भुत है उनकी प्रभु भक्ति। हे प्रभु, हे गोविंद, मुझे आशीष दीजिए ताकि मैं आपका विश्वास पुनः पा सकूं। मुझे अवसर दीजिए प्रभु। वो अवसर तो तुम्हें मिल चुका है वत्स। क्षमा कर दिया। आई पिताजी, प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। मालती, मेरी अर्धांगिनी, मैं अपने सभी दुर्व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं ना तो योग्य पुत्र बन पाया और ना योग्य पति। मुझे क्षमा कर दो मालती। नहीं स्वामी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। जो माता पिता का अपमान कर घोर अपराध किया। आपका व्यवहार तो उसी बात का दंड था, किंतु अब मुझे समझ में आ गया। मैं जान गई, माता पिता के आशीर्वाद को जो ठुकराता है उसे कोई नहीं अपनाता। संसार के सभी आनंद उसके जीवन से लुप्त हो जाता है। माता पिता को दुखी करने वाले के जीवन में कभी सुख नहीं आता। माता पिता के चरणों में ही समृद्धि का स्रोत है और इनकी भक्ति में ही वास्तविक आनंद। इसलिए मैं आपके साथ इनकी भक्ति करना चाहती हूँ स्वामी। मालती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरे जीवन के प्रत्येक अनुष्ठान में तुम समान रूप से भागीदार हो। मैं तुम्हें साक्षात प्रभु की पूजा करने से कैसे रोक सकता हूं? माता पिता, भ्राता और पत्नी से क्षमा पाने के बाद पुंडलिक को प्रभु गोविंद से भी आशीर्वाद मिल गया। नहीं, भक्त प्रभु की भक्ति से तभी जुड़ सकता है जब स्वयं प्रभु उसकी भक्ति स्वीकार करना चाहे, और वो क्षमा के बिना संभव नहीं था। किंतु ईश्वर का आशीर्वाद पाना इतना सरल नहीं है। कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और अभी तो पुंडलिक को अपने माता पिता के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को प्रमाणित करने के लिए एक बड़ी परीक्षा देनी थी कि भविष्य में कुछ भी हो, माता पिता के प्रति उसका सेवा भाव सच्चा था, स्थिर था। उसमें अब कोई बदलाव नहीं आने वाला था। पिताजी, ये लीजिए आपकी शैया। माँ, लाइए मैं आपके पाँव दबा दूं।
तूफान की आहट से प्रकृति किसी संकट का संकेत दे रही है। तूफान का अर्थ सदा संकट नहीं होता पुत्र दिवाकर। ऐसा ही समय था, वातावरण ने तब भी ऐसा ही विकराल रूप लिया था जब प्रभु गोपाला का जन्म हुआ था और उसके साथ गोकुल में समृद्धि और धर्म के युग का आरंभ हुआ था। इसीलिए किसी भी आंधी तूफान और संकट के संकेत में भी कोई न कोई अच्छाई छिपा होता है। प्रभु की लीला बड़ी रहस्यमयी होती है पुत्र, उसे समझना सरल नहीं। पुत्र पुंडलिक, तुम भी जाकर विश्राम करो। पहले आपको निद्रा आ जाए, उसके बाद जाकर मैं विश्राम करूंगा। माँ पिताजी की निद्रा में बाधा पड़ रही है, तकिया चाहिए उन्हें। यहां तो कुछ भी नहीं है उन्हें देने के लिए। बढ़ रही है, मैं स्वयं को अंग वस्त्र से और ढक लेता हूं। चलो अच्छा है, इसने मार्ग बदल लिया। अंग वस्त्र तो दूर चला गया, किंतु कोई बात नहीं, वहां पिताजी तो सो रहे हैं। ओह, अब यह दुष्ट पिताजी की ओर बढ़ रहा है। इनकी निद्रा भंग हो रही है, मैं हिल नहीं सकता। इस कीट को तो रोकना होगा। मैं तनिक भी हिला तो मां पिताजी की निद्रा भंग होगी। मेरी पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण है मेरे माता पिता की निद्रा।
पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हें दर्शन देने स्वयं तुम्हारे द्वार पधारे। मैं वहां नहीं, तुम्हारे द्वार खड़ा हूं वत्स। मेरे प्रभु गोविंद। हाँ पुंडलिक, बाहर आओ। आज भगवान अपने भक्त से भेंट करने आया है। मुझसे भेंट नहीं करोगे? पहले आपको निद्रा आ जाए, उसके बाद जाकर मैं विश्राम करूंगा। मेरे प्रभु हमारे द्वार, अहो भाग्य है हमारा। किंतु क्षमा प्रभु, अभी तो मैं माता पिता की सेवा में चाह कर भी आपके स्वागत के लिए नहीं आ सकता। इन्हें छोड़ बाहर आया तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी। क्या तुम्हें इसकी चिंता है कि अपने माता पिता को दिया वचन भंग कर दोगे तो मेरी परीक्षा में असफल हो जाओगे, मेरा विश्वास नहीं पा सकोगे? हाँ प्रभु, अभी तो मेरा एक ही कर्तव्य और एक ही चिंता है, मेरे माता पिता के विश्राम में कोई बाधा ना आए। तो क्या अपने प्रभु की ओर एक बार मुड़कर देखोगे भी नहीं? प्रभु, अपने भक्त को दुविधा में मत डालिए। एक बार मुड़ा तो अपने प्रभु के मुख से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाऊंगा, फिर कैसे रोकूंगा अपने आप को? किंतु जब तक माँ पिता की निद्रा पूर्ण ना हो जाए, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता। तो क्या तब भी नहीं मुड़ोगे जब स्वयं तुम्हारे गोपाला ऐसी तूफानी रात्रि में तुम्हारे घर के बाहर खड़े? आप तो प्रभु हैं, मेरे हृदय की दशा आप जानते हैं। आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं मैं, किंतु ये भक्त आपके दर्शन सुख पाने के लिए अपने माता पिता के सुख को खंडित नहीं कर सकता। आप भगवान हैं मेरे, तो इस भक्त की प्रार्थना पर थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए प्रभु। अच्छा, मुझे प्रतीक्षा करवाना चाहते हो तो क्या मुझे एक आसन नहीं दोगे? और तो कुछ नहीं दे सकता, किंतु इस ईंट को ही आसन रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। आप अपने भक्त पर कृपा कर मुझे दर्शन देने आए हैं और मैं आपका स्वागत करने में भी अक्षम हूं। मुझे क्षमा करना प्रभु। जय जय देवा जय विठोबा जय पांडुरंगा विठोबा जय पांडुरंगा रघुमाई वल्लभा विठोबा नारी
उचित है पुंडलिक। फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम वो प्रथम भक्त हो जिसके लिए भगवान प्रतीक्षा करेंगे। और इस प्रकार पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा के प्रति एकाग्र रहकर और उनकी सेवा को अपनी पीड़ा और अपने गोविंद के स्वागत से अधिक महत्व देकर प्रमाणित कर दिया कि माता पिता के प्रति उसकी सेवा, उसकी भक्ति सच्ची श्रद्धा से भरी है। इस प्रकार वो अपनी अंतिम परीक्षा में भी सफल हुआ। मेरा भक्त पुंडलिक अब मेरे महानतम भक्तों की श्रेणी में अग्रणी अर्थात भक्त शिरोमणि हो गया है। प्रणाम आई। प्रणाम पिताजी। हे प्रभु, हे गोविंद, वो जाग गए। मैं आ रहा हूं प्रभु। प्रभु, कीट के काटे की पीड़ा कुछ भी नहीं। यदि आपके साक्षात दर्शन ना होते तो आपका ये भक्त ये पीड़ा सहन नहीं कर पाता। किंतु आपने अपने भक्त पर कृपा की। आप सदैव इस रूप में मेरे साथ रहेंगे। आइए प्रभु, स्वागत है आपका। व्यक्ति स्वार्थ और मोह को त्याग कर यदि सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है तो ईश्वर भी उसे क्षमा दान देना नहीं भूलते। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।